आज हमारे यहाँ मूल मीरज महाराष्ट्र से श्री श्रीरंग कुलकर्णी आए हैं। उन्हें बचपन से ही सेरेब्रल पाल्सी यह बीमारी है। फिर भी अभी 1 महीने से वे सनातन के रामनाथी आश्रम में आए हुए हैं। उनकी आंतरिक साधना शुरू है, जिस कारण उनके व्यष्टि एवं समष्टि गुण उनके परिवार वालों को एवं साधकों को भी ध्यान में आ रहे हैं। तो आइए आज हम उनकी बहन श्रीमती मधुवंती पिंगरे, उनके बहनोई सद्गुरु चारुदत्त पिंगरे जी एवं उनकी भांजी श्रीमती वैदेही गौड़ा, इनसे जान के लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। श्रीरंग दादा के बारे में, जन्म से अभी उनको जो ये बीमारी है, तो इसके बारे में हमें बताइए पहले। श्रीरंग का जो जन्म है तो वो मीरज में हुआ था। तो जब उसका जन्म हुआ तो उसका ब्लड ग्रुप जो था तो वो और माँ जी का ब्लड ग्रुप है तो वो मिसमैच हुआ। यानी श्रीरंग का तो वो O नेगेटिव था और माँ जी का पॉजिटिव। तो उस कारण उसको जन्म के बाद तुरंत ही ऐसे पीलिया हो गया, यानी उसको नियोनेटल जॉन्डिस ऐसे वैद्य की दृष्टया बताते हैं। तो वो होने के कारण उसके ऊपर एक ही इलाज रहता है कि वो जो ब्लड रहता है तो वो एक्सचेंज करना रहता है। लेकिन उस समय यानी उसका जन्म 1975 में हुआ है, 1975 में। तो उस समय वो सुविधा मीरज में उपलब्ध नहीं थी, तो उसको हमें मुंबई लेके जाना पड़ा। लेकिन उसका जो समय था, यानी वो जो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना था और मीरज से मुंबई में जाने का जो प्रवास का कालावधि था तो वो अधिक लगा। उस कारण उसका जो परिणाम है, वो पीलिया का जो परिणाम है, तो वो ऐसे उसके ब्रेन तक कैसे पहुंच गया, ऐसे हुआ। उसको अभी हम सेरेब्रल पाल्सी ऐसे बोलते हैं वैद्यकीय दृष्टया। तो वो सेरेब्रल पाल्सी होने के कारण उसके जो यानी अवयव है तो उसके ऊपर उसका नियंत्रण नहीं है। यानी जैसे अभी हम नॉर्मल व्यक्ति रहते हैं तो हमारे सभी जो हलचल रहती है तो वो नियंत्रित रहती है, तो वैसे उसकी हलचल जो है तो वो नियंत्रित नहीं है। यानी हमारे ब्रेन का एक प्रमुख फंक्शनिंग वो रहता है, कार्य वो ही रहता है कि हमारे सभी हलचल नियंत्रित करते हैं, लेकिन वो न होने के कारण ऐसे उसकी हलचल अभी अनियंत्रित है। तथा उसके जो अवयव है ना तो वो भी ऐसे स्पास्टिक है, यानी जैसे अभी हमारी सहजता से सभी अवयवों की हलचल रहती है वैसे नहीं रहती है। वो एक ही पोजीशन में ज़्यादा समय तक रहते हैं, उसे ऐसे स्पास्टिसिटी ऐसे भी बताते हैं, ऐसे जकड़ जाना। हाँ, जकड़ते हैं। तो उस कारण ऐसे उसके हलचल है तो वो ऐसे उसमें सहजता नहीं रहती है। ऐसे चेहरे के मूवमेंट्स है या हाथ के मूवमेंट्स है, जो फाइन मूवमेंट्स रहती है, जैसे हम कुछ तो अभी लिखते हैं या कुछ तो सिलाते हैं, वो जो फाइन मूवमेंट्स है तो वो नहीं कर सकते हैं, ऐसे रहता है। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन भी हुआ है, यानी मतिमंदित वो जो बताते हैं हम, तो वैसे उसको माइल्ड मेंटली रिटार्डेशन भी है। यानी नॉर्मल जो व्यक्ति रहता है उसकी जो इंटेलिजेंस क्वोशंट जो रहती है तो उससे वो कम है ऐसे। अच्छा। तो वो समझने की जो प्रक्रिया रहती है तो वो ऐसे कम है, समझ कर लेने में उसको थोड़ा समय अधिक लगता है, या हमें वो ऐसे थोड़ा 2-3 बार बताना पड़ता है तो वो समझ पाता है। ऐसे उसकी एक तरह से बीमारी वैसी है। ऐसे जन्मतः ब्रेन का डेवलपमेंट न होने के कारण भी जन्मतः मेंटली रिटार्डेड बच्चे रहते हैं, परंतु इनका जो कारण है वो जन्म के बाद
इनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था और माँ का पॉजिटिव था, तो उसमें से जो एंटीजन शरीर में गए उन्होंने उनके जो ब्रेन को डिस्ट्रक्ट किया, तो ब्रेन की क्षमता कम हो गई। उसके परिणाम स्वरूप यानी जन्म के बाद का वो रिटार्डेशन है। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से अगर इस के तरफ देखते हैं तो ऐसे लगता है कि इनके परिवार में पूर्वजों का कष्ट पहले से था। ये 2 बेटियां यानी बहनें का ही जन्म पहले हुआ था और काफ़ी विलंब के बाद उसका जन्म हुआ, और जन्म हुआ तो इस तरह का फिर विपदा आई उनके ऊपर। तो ये एक पूर्वजों के लक्षण का भी भाग था। दूसरा भाग, इनका जो नया घर बना था तो उसमें भी वास्तु दोष है, ऐसे कुछ तज्ञों ने कहा था, आध्यात्मिक अधिकारी लोगों ने कहा था। उस वास्तु में इनके पिताजी का भी अचानक 1985 में यानी जब ये 12वीं में पढ़ रहे थे तब देहांत हो गया। 1992 में इनकी माताजी अप्लास्टिक एनीमिया से अचानक ही उनका मृत्यु हुआ। तो मतलब वो वास्तु में भी होने वाले परिणाम में भी बताते हैं कि वो दोष के कारण उसका भयंकर परिणाम हुआ। बाद में हम भी कुछ दिन उस वास्तु में रहे, तो उस वास्तु के जो दोष के परिणाम है वो हमने प्रत्यक्ष अनुभव किए, इन्होंने भी अनुभव किए और वैद्य की दृष्टि से भी अनुभव किए। तो वास्तु दोष भी था और पूर्वजों का कष्ट था, तो दोनों को मिलकर ही एक ये इस तरह का हुआ ऐसे लगता है। परंतु इसमें दूसरी महत्व की बात ये ध्यान में आती है कि इनके माता पिता या परिवार जो है वो धार्मिक संस्कारों से था, ये था, तो उनकी कर्मकांड या इस माध्यम से उनकी एक अपनी साधना चल रही थी। और दूसरी बात है कि ये जो श्रीरंग है ये साधक जीव जैसे ही जन्म लिया है था, तो इनके ऊपर जो बचपन से ही गुरुदेव जी की कृपा थी, तो ये दोनों के कारण ये संकट तो आते गए मगर वो उसमें से निकलते निकलते आज यहाँ तक आया है ऐसे लगता है। तो परात्पर गुरुदेव जी की असीम कृपा है यह, या गुरु या गुरु तत्व शिष्य अपने संपर्क में आने से पहले ही कैसे उन पर ध्यान रखते हैं और वो अपने तक आने तक के उसकी योजना बना के कैसे उसका रक्षण करते हैं, अपने तक लाते हैं, ये सब बातें इसमें हमें देखने को, सीखने को और अनुभवने को मिली ऐसे मुझे लगता है। यानी गुरुदेव जी की जितनी कृपा व्यक्त करे उतनी मतलब शब्द ही नहीं है, यानी कम ज़्यादा हम बोल ही नहीं सकते, वो शब्द में ही नहीं व्यक्त कर सकते। अभी ऐसी अवस्था में उनका बचपन कैसे गया फिर? कुछ साल तो उनको ऐसे उठाना ही पड़ता था, छोटे बच्चे की रहती है वैसे उसकी डेवलपमेंट नहीं थी, तो वो उठा के लेके जाना वगैरह ऐसे ही पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे थोड़ी फिजियोथेरेपी करना वगैरह ऐसे सब शुरू करने के बाद थोड़ा उसको ऊपर नियंत्रण आ गया, या ऐसे चलने का जो भाग है उसका तो वो भी बाद में ऐसे शुरू हो गया। लेकिन वो ऐसे थोड़ा देरी से हो गया सभी ऐसे, जैसे नॉर्मल बच्चा भी समझो 7-8 महीने में चलने लगते हैं, तो वो थोड़ा देरी से चलने लगा। ऐसे बात करने की प्रक्रिया सभी जो भाग है तो वो ऐसे देरी से हो गए उसके। ऐसे बचपन में कैसे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो इनके बारे में ऐसे वो सब प्रोसेस कैसे हुई? मतिमंदत्व रहता है तो मतिमंदत्व के स्कूल में ही डालने का भाग रहता है, यानी उसकी पढ़ाई की और उस तरफ से देखा जाता है। लेकिन जैसे माँ पिताजी उन्होंने नॉर्मल स्कूल में उसको डाला था, तो उन्होंने 4वीं तक तो वहाँ पे पढ़ाई की। और बाद में मेरी माँ जी जो थी तो वो भी ऐसे शिक्षिका थी, तो वो खुद एक स्कूल में पढ़ाती थी, तो 5वीं कक्षा से वो खुद के साथ ही उसको लेके जाने लगी। स्कूल में जो बच्चे रहते हैं तो वो ऐसे बच्चों को वो चिढ़ाते हैं ना ऐसे, लेकिन वो एक प्रकार की गुरुदेव जी की कृपा थी कि ऐसे माँ जी उसके साथ में लेके जाने के कारण वो बच्चों ने उनको कभी चिढ़ाया नहीं ऐसे वहाँ पे। और वहाँ पे उसकी पढ़ाई ऐसे 9वीं कक्षा तक हुई है ऐसे, यानी उसको वो मैथमेटिक्स भी अच्छी तरह से वो आता है, अभी भी वो उसको याद है। यानी अभी बहुत साल हुए ना पढ़ाई छोड़ के, फिर भी अभी वो याद है उसको। यानी वो टेबल्स जो रहते हैं ना 2 1 2 पाड़े जिसको मराठी में बताते हैं हम, तो वो भी उसको याद है और वो अच्छी तरह से लिखता है वो सभी ऐसे 30 तक के वो लिखता है सभी ऐसे उसके बुक में।
कितने साल के ये दादा थे उस समय आपने उनको वो इंस्टीट्यूट में रखा? कुछ साल तक वो हमारे साथ रहे। बाद में हम भी पूर्णकालीन हो गए, यानी सदगुरु काका है तो वो 1998 में ही पूर्णकालीन हो गए और मैं भी 2002 में पूर्णकालीन हो गई। तो बाद में कुछ दिन बहन के साथ भी रहते थे, लेकिन कैसे हुआ कि अभी उसकी उम्र भी बढ़ गई थी ना, तो कुछ वो उम्र के हिसाब से जो शारीरिक स्तर पे जो बदलाव निर्माण होते हैं, तो उस कारण उसमें भी वो नॉर्मल ही है वो सभी प्रक्रिया, लेकिन उसमें वो नॉर्मली भी निर्माण हो गई, ऐसे हुआ। तो उसके कारण उसको व्यस्त रखना आवश्यक हुआ, यानी किसी में तो उसको एंगेज रखना आवश्यक था। घर में ही रहता था तो वो विकार बढ़ते हैं, ऐसे होता है ना। तो उस दृष्टि से अभी क्या करें उसके लिए, ऐसे सोच हुई और बाद में वे उसको ऐसे रखा था पूना में। फिर वहाँ उनकी ऐसे क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं? वहाँ पे वो ऐसे शुरू में तो ऐसे दीपावली के समय जो हम पंटी बनाते हैं, तो वो पंटी बनाने का जो भाग है, वो मोमबत्ती बनाने का भाग, या अभी वो फिनाइल वगैरह बनाते हैं तो वो फिनाइल बनाने की प्रक्रिया, एक गृह उद्योग जैसे? हाँ, छोटा अर्निंग की दृष्टि से ऐसे वो सिखाते थे। फाइल्स बनाना, या ऐसे वो ये रहता है ना, सजावट के लिए हार बनाते हैं ऐसे फूलों के, ऐसे आर्टिफिशियली बनाते हैं, वैसे बनाने की प्रक्रिया, वैसे थोड़ा थोड़ा सिखाते थे वहाँ पे। तो वैसे उसमें वो ऐसे एंगेज हो गया उसमें और वो सीखा उन्होंने। बाद में उसकी क्षमता का उन्होंने अभ्यास करके उसको थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी भी देने का प्रयास किया। अच्छा। यानी जैसे अभी वो दिवाली के समय वो पंटी वगैरह उसकी बिक्री करनी है तो वो स्टॉल लगाते थे। अच्छा। तो वहाँ पे उसको वो बेचते थे। हाँ। और वो वहाँ पे खड़े रहकर वो स्टॉल पे वो बेचते थे या वो हिसाब पूर्ण करके लाते थे ऐसे। अच्छा, तो उस समय हिसाब वगैरह करना ये सब उनको आता था? अन्य उनके भी रहते थे हिसाब के लिए। उसमें ऐसे वो थोड़ा एंगेज हो गया उस समय से। हिसाब रहता है तो वो भी करता है। जो अभी इंस्टीट्यूट में था तो वो कुछ वहाँ पे काम करता था तो उसका हिसाब वगैरह वो करता था अच्छी तरह से। जेरोक्स के लिए गए तो 60 रुपए के जेरोक्स हुए तो 40 रुपए वापस आए, सब हिसाब व्यवस्थित करके आता था। और थोड़ा इंग्लिश भी जानता है वो, यानी अभी उसका खुद का स्पेलिंग उसको मालूम है, मेरे बहन का स्पेलिंग है तो वो उसको मालूम है, मेरा नाम का स्पेलिंग है तो वो इंग्लिश भी उसको आता है ऐसे। मतलब ये मतलब बीमारी होने के बाद जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उनसे इसमें ये सब बातें हमें वैशिष्ट्यपूर्ण लगती है ना? क्योंकि अभी जहाँ पे उसको रखा था कुछ साल ऐसे इंस्टीट्यूट में ना, तो उस जैसे ही बच्चे वहाँ पे थे, लेकिन उनकी अगर स्थिति हम देखते हैं और उसकी तुलना में श्रीरंग की अगर स्थिति देखते हैं तो काफ़ी उसमें फ़र्क ध्यान में आता है। ऐसी स्थिति थी कि श्रीरंग उनको संभालता था उन बच्चों को, या वहाँ का जो ऑफिस वर्क वगैरह था तो वो करता था वहाँ पे, यानी स्वयं पूर्णता जो है तो वो उसमें निर्माण हुई है, या ऐसे आत्मविश्वास आया है। इसमें और एक पहलू ऐसे लगा कि वो स्वावलंबी नहीं तो दूसरों की जिम्मेवारी भी लेता था वो, तो ये महत्व की बात है। और मुख्य जो भेद है कि एक तो रिटार्डेशन रहने के बाद ज़्यादातर मेंटली रिटार्डेड स्कूल में ही डालने का प्रयास करते हैं ताकि वो समव्याधि के लोगों के साथ वो घुल मिल जाए, और ये तो समाज के साथ वो आइसोलेट हो जाते हैं। या किसी का आईक्यू थोड़ा सा अच्छा है और नॉर्मल स्कूल में अगर भेजते हैं तो आज समाज में स्वभाव दोष या इसका इतना प्रकोप है कि अच्छे व्यक्ति को भी वो जिसको हम टिंगल टवाड़ी कहते हैं, यानी टीकात्मक बोलना, उपहास करना, तो अच्छे व्यक्ति को भी वो इतना टारगेट बना के स्कूल में बच्चे मित्र का एक गुट बन के किसी को टारगेट बनाते हैं कि सामान्य व्यक्ति भी वो निराशा में या चिड़चिड़ाहट या गुस्सा या फिर झगड़ा इस स्थिति में जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये बच्चे वहाँ जाते हैं तो ये जल्दी टारगेट बन जाते हैं। तो मेंटल डिप्रेशन होना, एक इन्फीरियरिटी या न्यूनगंडता निर्माण होना, तो वो ऐसे व्यक्ति का जीवन ही एक तरह से नष्ट हो जाता है। सामाजिक व्यवस्था भी अभी ऐसी है कि वो ऐसे लोगों को संभाकर लेके जाने की प्रक्रिया नहीं थी। परंतु गुरुदेव जी की ईश्वर की कृपा इसमें ऐसे ध्यान में आती है कि पहले से चौथी में जब वो पढ़ने गया तो कुछ तो हुआ होगा टिंगल टवाड़ी, परंतु ऐसे इसमें वो सस्टेन किया। और बाद में माँ के साथ जब वो स्कूल में गया
तो माँ का भी छत्र था और ये था, और माँ दृष्टि योग्य देती थी, और माँ टीचर होने के नाते अन्य बच्चे भी उसको ये करते थे। तो ईश्वर की योजना भी इसमें ध्यान में आती है कि उन्होंने अपने साधक को कैसे संभाला, तो एक नॉर्मल वो जीवन जीने के स्तर तक आया है। वैसे तो नॉर्मल जीवन नहीं जी सकता है, कुछ भौतिक मर्यादाएं हैं, बाहर के लोग भी थोड़ा सा टीजिंग करते हैं उसको, परंतु आश्रम में आने के बाद वो एक प्रेम, सबका सहयोग और एक अपने परिवार का जो अनुभव कर रहा है, वो मुझे लगता है कि उसके लिए एक नया आध्यात्मिक दालन ही खुला है आश्रम में आके, जी ऐसे मुझे ऐसे ही लगता है। वहाँ रहकर और उनकी कुछ गुण विशेषता इससे आपको ध्यान में आई? मतलब एक व्यावहारिक दृष्टि से, लेकिन एक जीव आध्यात्मिक है तो वहाँ भी उनकी कुछ गुण विशेषताएं हमें ध्यान में आती ही है, कुछ अलग बातें। अन्यों का विचार करने का जो भाग है तो वो बहुत अच्छा है ने। अन्यों को जो सहायता करने की प्रक्रिया है तो वो उसको खुद को ऐसे लगता है कि उनको सहायता करनी चाहिए। जैसे अभी हम कुछ तो साहित्य उठा के लेके जा रहे हैं तो वो तुरंत आता है, हमने उनको बुलाया नहीं है, लेकिन वो तुरंत आता है और प्रयास करता है कि मैं लेके जाऊँ ऐसे साहित्य वहाँ तक ऐसे। तो वो जो गुण है कि अन्यों को सहायता करना, तो वो ऐसे पहले से ही है। दायित्व लेने को वहाँ सीखे वो कुछ अन्य बच्चों का। खुद को ही नहीं हो रहा है फिर हम अन्यों का दायित्व ले, तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी वहाँ पे भी उन जैसे ही बच्चे हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा हैंडीकैप्ड है ना, लेकिन उनको वो साथ में लेके जाना या नीचे तक लेके जाना, ऐसे भी वो सहायता उनको से करते थे वहाँ पे। वहाँ पे अभी जो स्टाफ था ना, स्टाफ को भी ऐसे उनकी जो वैशिष्ट्य है तो वो ध्यान में आई थी। तो वो से उनको जैसे हम बोलते हैं ना, थोड़ा क्लेरिकल या ऐसे प्यून टाइप वर्क देते थे। यानी अभी जाके आप जेरोक्स निकाल के आना या जाके वो पोस्ट करके आना। बैंक में भी जाता था वो, कुछ तो अभी समझो चलन वगैरह बना के दिया तो वो जाके करके आना है, तो वो खुद जाके करके आते थे ऐसे। तो ऐसे छोटे छोटे जो भाग है तो वहाँ पे भी इंस्टीट्यूट में वो करते थे स्वयं पूर्णता से ऐसे। वहाँ पे वो ऐसे स्वच्छता वगैरह भी करते थे। हाँ, मतलब आम जो सब बच्चे हैं उनसे इनकी विशेषता बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इतना सब कर पाना, दायित्व लेकर करना, ये आसान नहीं है ऐसे ना। पहले हम ऐसे मीरज आश्रम में रहते थे, तो वो पूना में रहता था। तो वो छुट्टियाँ जब रहती थी अप्रैल में और दिवाली के समय, तो वो वहाँ पे आता था ऐसे। थोड़े दिन बहन के यहाँ पे जाता था, लेकिन बाद में मीरज आश्रम में आता था। तो वो भी ऐसे ध्यान में आता है कि मीरज आश्रम में हमने रहना और उन्होंने वहाँ पे आना, वो भी गुरुदेव जी का ही नियोजन था। यानी पहले से ही वो आश्रम जीवन कैसा रहता है उसको थोड़ा थोड़ा तो उसमें कई दिन तक वो अगर रहा है वहाँ पे, तो वो आश्रम जीवन कैसा रहता है वो भी उन्होंने को सिखाया उनको, ऐसे लगता है। और जब वो मीरज आश्रम में आते थे तो उस समय उनकी साधना की स्थिति, मतलब साधना की ओर देखना या सेवा करना, ये कैसा रहता था उस समय? शायद कष्ट के कारण भी हो सकता है, लेकिन उस समय उनको ज़्यादा रुचि नहीं रहती थी वहाँ पे। यानी वो आते थे वहाँ पे, हमें मिलने के लिए आते थे, सेवा थोड़ी बहुत जो कुछ भी बताते हैं वो करते थे, लेकिन उतना ऐसे साधना करके उनका प्रयास नहीं था। ध्यान मंदिर में जाने के लिए मैं बताती थी उनको, आप जाके नाम जप कीजिए वहाँ पे, लेकिन वो ध्यान मंदिर में जाने के लिए तैयार नहीं रहते थे। नाम जप लिखते थे वो, यानी श्री गुरुदेव दत्त ये नाम जप जो है या रेणुका देवी नमः ये नाम जप लिखते थे, वो पहले से ही लिखते थे। मैं थोड़ा बाहर जाता होकर के बाहर भी चले जाते थे और आ जाते, तो आश्रम में रहना भी थोड़ा कठिन था, ऐसे लगा, कष्ट था उस समय। और ऐसे उनको ऐसे गड़बड़ रहती थी। अभी मीरज में आए हैं तो मैं अभी जल्दी पुणे जाता हूँ। सेवा का भाग स्वयं होकर करना ऐसे आश्रम में होता था, उनका प्रमाण ऐसे कम था, ऐसे वो करते थे कुछ न, जितना बताया उतना करते थे, मन से नहीं रहते थे। वहाँ पे बोला है तो करना है। हाँ। जब ऐसे वैदेही विवाह यहाँ पे हुआ था रामनाथी आश्रम में, ने अभी 2017 में उसका विवाह यहाँ पे हुआ था, तब उसके विवाह के लिए श्रीरंग यहाँ पे आए थे। तब ऐसे वो जा रहे थे तो ऐसे सदगुरु बिन्दाताई जी, तो वो ऐसे बाहर खड़े थे ऐसे, और वो फ़ोन पे भी बात कर रहे थे।
उनकी नज़र उनके ऊपर पड़ी और वो जाने के बाद उन्होंने मुझसे बात की। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कौन है ऐसे ऐसे उनकी पहचान नहीं हुई थी, लेकिन मैंने बताया कि मेरा भाई है करके। तो उन्होंने उसी समय बताया था कि वो यानी वो जीव जो है तो वो भ्रष्ट योगी है। अच्छा, तो वो भी ध्यान में आया कि ऐसे यानी वही पहचान सकते हैं। ये अवस्था क्या होती है सद्गुरु काका, उसके बारे में भी हमें बताइए, जो सद्गुरु ताई ने उनके बारे में बताई है। भ्रष्ट योगी यानी ये जो जीव है वो पूर्व जन्म में साधक जीव था, और साधक जीव में एक तो सिद्धियाँ मिलती है ऐसे अवस्था में, या सिद्धियाँ मिली परंतु स्वभाव दोष का प्रभाव है, योग्य गुरु का छत्र या साधना का योग्य का अभाव के कारण अगर दोष प्रबल रहते या अहंकार प्रबल रहता है तो सिद्धि का दुरुपयोग करने के कारण साधना मार्ग से भ्रष्ट हो कि फिर वो कुछ लोकेशणा अर्थेषणा यानी प्रसिद्धि के पीछे जाना या लोगों को अपनी सिद्धि दिखाकर धन कमाना, ऐसे प्रलोभन के पीछे जब छिप जाते तो तात्कालिक उनकी साधना रुक जाती है। यानी साधना की उन्नति तो हो जाती है परंतु अब वो रुके हैं और वो पथभ्रष्ट हो गए, यानी साधना के पथ से वो भ्रष्ट हो गए। तो ऐसे भ्रष्ट योगी यानी जिनकी अच्छी साधना हुई थी परंतु बाद में पथभ्रष्ट हुए, तो ऐसे जीव अपना लेन देन पूर्ण करने के लिए, अपना प्रारब्ध और पाप भोगने के लिए आते हैं। तो देह प्रारब्ध भोग कर फिर वो साधना में फिर उस जन्म में आगे जाते हैं। तो परम पूज्य जैसे जब अवतारी संत आते हैं तो फिर ऐसे भ्रष्ट योगी को भी वो जन्म दे के उनको अपने कर्मों से मुक्त करके फिर साधना पथ पर आगे लेके जाने का एक बड़ा कार्य अवतारी संत जैसे हमारे गुरुदेव जी, जैसे महर्षि जी ने बताया कि साक्षात श्री हरि विष्णु यानी गुरु परंपरा के आद्य प्रवर्तक है वो, और फिर से सदैव आकर वो इस माध्यम से अनेक जीव जो अभी सूक्ष्म से इंतज़ार कर रहे कि हमारे उद्धार के लिए कौन आएगा, तो वो आने के बाद वो जन्म लिया है। तो गुरुदेव जी का भी ध्यान श्रीरंग के जन्म से था, यानी केवल श्रीरंग नहीं, तो जो भी यहाँ पर साधक आए हैं या पृथ्वी तल पर जो साधना ईश्वर प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति की इच्छा कर रहे, वो किसी भी गुरु के माध्यम से जुड़े हो परंतु गुरु तत्व के रूप में सबके उद्धार के लिए वो यहाँ पर आए हैं। तो यह एक अवतारी कार्य का एक विशेष बात इसमें ध्यान में आते हैं। हमारा जब विवाह तय हुआ था तो ऐसे यानी मेरी माँ और पिताजी दोनों नहीं थे, गुजर गए थे। तो मैं बड़ी बहन थी, तो ऐसे लग रहा था कि इसकी जिम्मेदारी तो अभी लेनी है और इसको आगे संभालना पड़ेगा। तो ऐसे विकलांग होने के कारण घर के जो रिलेटिव्स थे तो वो बता रहे थे कि ऐसे हम पहले नहीं बताएंगे इनको। ऐसा कोई अपंग भाई है और उसकी जिम्मेदारी है, ऐसे पहले इसमें हम नहीं बताएंगे। उनका वो विचार होगा अगर नहीं फिर ऐसे में शादी तय हो गई तो क्या होगा। लेकिन ऐसे लग रहा था कि ऐसे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्पष्टता से बताना चाहिए जिनसे हम कर रहे हैं। इसके लिए जब मैं सद्गुरु काका से मिली थी तो उनको ऐसे बताया था कि ऐसे ऐसे भाई है मेरा और वो ऐसे विकलांग है। उन्होंने ऐसे देखा भी नहीं था, लेकिन बताने के बाद तो ऐसे उन्होंने तुरंत हाँ किया ना, ऐसे कुछ भी ये नहीं हुआ कि क्या है कैसे है, एक भी प्रश्न उसके ऊपर आया नहीं था उनसे। तो उन्होंने तुरंत ठीक है आपकी जिम्मेदारी है वो मेरी भी जिम्मेदारी रहेगी, ऐसे उन्होंने बताया। तो एक साधक परिवार में अगर कोई तो संत बनता है, सद्गुरु बनता है, तो उसके सभी पीढ़ियों का उसका उद्धार होता है ना, ऐसे ही हुआ है। तो उनके संपर्क में आना, उनके सानिध्य में ने श्रीरंग ने भी आना, गुरुदेव जी का पहले ही नियोजन रहेगा, लेकिन उस माध्यम से श्रीरंग को भी उन्होंने यहाँ पे बुलाया। यहाँ आने की प्रक्रिया कैसे हुई और गुरुदेव जी ने कैसे उनके पास बुलाया है, तो वो भी थोड़ा सा बताइए कि कैसे कैसे हुआ है। अभी नवंबर 2020 में हम पूना में गए थे, सद्गुरु काका और हम सब भी पूना में गए थे। तो उस समय उसको मिलने के लिए हम सभी वहाँ पे गए उनके इंस्टीट्यूट में। मैं अंदर वजह से गई थी कुछ काम के लिए, उन कर्मचारियों को मिलने के लिए, लेकिन उस समय सद्गुरु काका से उनकी बात हुई। तो उन्होंने ऐसे सद्गुरु काका को बताया कि मुझे अभी यहाँ पे नहीं रहना है और मुझे आपके साथ लेके जाइए करके। गुरुदेव जी ने भी पहले ही बताया था कि उसको अभी ऐसे काल कठिन है तो बाहर नहीं रखना चाहिए, अभी यहीं पे लेके आइए।
तो ऐसे होकर वो यहाँ आने का नियोजन उनका हो गया ऐसे। नहीं, इसमें महत्व का सूत्र क्या है कि हम पहले मेरे आश्रम या इधर उसको बार बार बुलाते थे तो वो मना करता था, मुझे आश्रम में रहना ही नहीं, और आश्रम से जल्दी निकल के पुणे जाना होता था। तो हमें बड़ा वो कठिन लगता था कि बाद में आश्रम में रहेगा कि नहीं। परंतु गुरुदेव जी ने जैसे बताया कि अब उसको लेके आई है, तो उनकी इच्छा ही संकल्प था, तो बाद में उसके मन में है कि अब मुझे यहाँ इंस्टीट्यूट में नहीं रहना है, मुझे आपके साथ आश्रम लेके जाइए। अरे वाह। तो मतलब वो गुरु का अधिकार यानी हमें पता चलता है, परंतु प्रत्यक्ष कृति से जब प्रकट होता है तो वो पता चलता है कि गुरु की इच्छा ही संकल्प होती है। और उनके मन में वही विचार गुरुदेव जी ने डाले कि अभी मुझे आना है करके। गुरुदेव जी ने ये पहले क्यों बताया है ऐसे मालूम नहीं रहता है, लेकिन आगे भी कैसे हुआ कि मार्च में उनके वहाँ की जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे कुछ घटनाएं हुई ऐसे, तो वो वातावरण वहाँ का पूरा ऐसे बदलाव हो गया वहाँ पे, और ऐसे ख़राब हो गया वो वातावरण। और बाद में वहाँ के जो कर्मचारी थे तो उनके ऐसे बहन को फ़ोन भी आए कि आप यहाँ पे मत रखिए, यहाँ पे उनको यहाँ से जल्दी लेके जाइए। तो अभी ये सब जो शुरू था तो वो गुरुदेव जी को ही पहले ज्ञात था, इसके लिए उन्होंने पहले ही उसकी योजना बना के रखी और उनको यहाँ पे बुलाया, ऐसे ध्यान में आया। उसकी भी मन की तैयारी हो गई और ये सभी घटनाएं भी हुई। तो बाद में वहाँ से हमने मार्च में उसको लाया सांगली में। तो कुछ दिन तक वैसे वो बहन के घर में रहा, यानी यहीं पे लाना था। और वो जब यहाँ पे आएगा तो ऐसे सदगुरु बिंदाताई ने बताया था कि जब वो यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे उनके साथ कुछ दिन तक रहिए ऐसे, ताकि वो ऐसे आश्रम जीवन से कैसे समरस होते हैं, कैसे उनको लगता है वो हम देखेंगे। और आप रहेंगे एकदम अपरिचित रहता है ना वातावरण, तो आप अगर उनके साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, तो उनको ऐसे अलग जगह आए ऐसे नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे कुछ घटनाएं भी बाद में ऐसे हो गई कि उनका आना यहाँ पे ऐसे थोड़ा आगे जाता गया। यानी थोड़े ससुर जी बीमार पड़े, सासू माँ बीमार पड़ी, बाद में मैं खुद बीमार पड़ी, ऐसे होके उनका लाना यहाँ पे थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया। और बाद में अभी वो यानी सितंबर अगस्त एंड में यहाँ पे वो आए हैं ऐसे। एक बात इसमें ऐसे लगी कि वो यहाँ पर आएगा तो उसको एडजस्ट होने के लिए अड़चन आएगी करके मधुवंती उस समय यहीं रहे, ऐसे व्यवस्थापन नियोजन करने का प्रयास कर रहे थे। परंतु कुछ ऐसी बात हो गई, हमारे पिताजी बीमार थे, फिर उनका बाद में देहांत हो गया। तो उस सिलसिले में ये समय में पूर्णतः मधुवंती हॉस्पिटल और फिर पिताजी जहाँ पर थे वहीं पे रहे। तो उस दृष्टि से उसको इस आश्रम में समरस होने की दृष्टि से ईश्वर ने ही अपनी योजना बनाई है, ऐसे ध्यान में आया। किसी पारिवारिक सदस्य के कारण वो समरस हो रहा है ऐसे नहीं, तो ये गुरु कृपा, ईश्वरी कृपा से समरस हो रहा है, यह बताने के लिए भगवान ने, ऐसे लगता है गुरुदेव जी ने मधुवंती को उस समय अन्य जगह रखा था। उनका बहन के यहाँ रुकना भी वो भी ईश्वरीय इच्छा ही दिखी, क्योंकि वहाँ पर भी उनके कुछ गुण प्रकट हुए ऐसे। पहले भी वो आते थे, बहन के घर में आते थे, आश्रम में आते थे। अभी जब बहन से बात की तो उन्होंने कैसे बताया कि अभी उसमें ऐसे बदलाव आ गया है, यानी पहले से वो ऐसे शांत हो गया है, ऐसे उनको ध्यान में आया। ऐसे उसी समय क्या हुआ ना कि बहन भी ऐसे उसका भी एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर को कुछ तो ये हुआ, बाद में वो हिल नहीं सकती थी 1-1.5 महीने तक। तो उसी समय वो घर में था उनके, तो उनको खुद होकर वो सभी सहायता करना, क्या क्या करना चाहिए घर में वो देखना, छोटे छोटे जो भाग वो खुद कर सकता है वो करना, यानी बहन ने बताने के बगैर ही वो खुद करता था ऐसे। या अभी आप नहीं जा सकते तो मैं जाके सब्जी लेके आऊँ क्या बाजार से, ऐसे पूछना। ये पहले नहीं था उनका। हाँ, इतने प्रमाण में ऐसे नहीं था ऐसे। और यानी उनको वहाँ पे रहना भी कठिन ही लगता था, पहले जाने की गड़बड़ रहती थी कि मैं पुणे जाता हूँ। हाँ। और बाद में भी ऐसे बहन ने वो भी एक बताया कि ऐसे अभी कई बार ऐसे कुछ अड़चने रहती है, तो अभी ऊपर सो जाइए, नीचे आइए, यहाँ पे बैठिए, वहाँ पे बैठिए, ऐसे जब बताते तो वो स्वीकारने की जो प्रक्रिया है वो भी बड़ी है, ऐसे उन्होंने बताया। एडजस्टमेंट करके लेता है ऐसे। वो ऐसे लगा कि
अभी आश्रम में आते हैं तो हमें भी यानी सभी से एडजस्टमेंट करके परिस्थिति स्वीकार के करना पड़ता है ना, लेकिन वो जो गुरुदेव जी ने पहले ही उसमें वो तैयारी करके अभी यहाँ पे क्या क्या करते हैं वो भी बताइए। यहाँ पे आने के बाद ऐसे अभी उसको भी कैसे क्या देना है ना, यहाँ पे वो भी ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है उसके लिए। जब ऐसे व्यवस्थापन के साधकों से बात हुई तो ऐसे कुछ कुछ पर्याय उनको बताए कि हम क्या क्या दे सकते हैं उसको, उनको ऐसे। तो बाद में ऐसे उनको स्वच्छता की सेवा दी थी, यानी जो चौथा माला है हमारा, वहाँ की जो कॉरिडोर वगैरह है तो वहाँ की स्वच्छता करना है, ऐसे उनको पहले दिन बताया। तो उन्होंने ऐसे झाड़ के वो लिया, उनको पोंछना भी ऐसे बताया। पहले दिन उसकी उतनी तैयारी नहीं थी, दूसरे दिन खुद होके उन्होंने, मैंने बताया नहीं था उसको, मैंने बताया, सोचा कि ठीक है अभी 3-4 दिन के बाद बताएंगे, लेकिन खुद होके उन्होंने आकर दूसरे दिन बताया कि मैंने पोंछ भी लिया है करके ऐसे। तो वो अभी हर दिन वो 4th फ्लोर का चौथा माला का जो कॉरिडोर है तो उसकी स्वच्छता पूरी तरह से वो करते हैं ऐसे। अभी 1 ही महीना हो गया है यहाँ पर आकर, लेकिन ऐसे नहीं लगता है कि वो यहाँ पे अभी नया है। और वो भी कितनी जल्दी सब में घुल मिल गए ना, ऐसे अलग उनको लगा है, ऐसे हुआ ही नहीं। उनका ऐसे लगता है कि साधना में उदय होने का काल अभी शुरू हो गया है ना। पहले उनको ऐसे बताना पड़ता था कि अभी आप नाम जप कीजिए, वो लिखते थे, एक पन्ना वगैरह ऐसे लिखते थे, लेकिन अभी उनको वो रुचि निर्माण हो गई, ऐसे ध्यान में आता है नाम जप के बारे में। उनको एक बार बताया था कि आप बैठिए ऐसे, यानी आप यहाँ पे संतों के उपाय रहते हैं तो आप बैठ सकते हैं वहाँ पे 1 घंटा, आरती के लिए जा सकते हैं। तो अभी वो जो बताया है वो करने का वो प्रयास करते हैं, उपाय के लिए बैठते हैं, नाम जप करते हैं। बाद में उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि पहले से अभी नाम जप अच्छा होने लगा है, ज़्यादा समय होने लगा है, पहले कम होता था। लेकिन उनके प्रयास भी शुरू हो गए खुद होकर ना। बहुत बार कुछ बताया है, ऐसे नहीं है, उसका महत्व बताया ऐसे भी नहीं। अभी अपने आप भी नाम जब शुरू रहता है उसको ऐसे अनुभव हो रहा है, यानी ये वातावरण में आश्रम में आने के बाद, यानी नामाची गोडी लागली, यानी अभी नाम की मिठास अनुभव करके वो नाम जप करते ऐसे लगा। वो लिखते हैं ना रोज? हाँ, नाम जप लिखते हैं, अन्य समय में नाम जप होता है, स्तोत्र पाठ करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रबंधना। मतलब सब सुनकर बहुत अलग और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कैसे गुरुदेव जी एक साधक में मतलब साधना के गुण विकसित करके लेते हैं ना। और बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो कुछ अलग लगता है, लेकिन अंदरूनी हर एक की साधना क्या है वो संत ही जान सकते हैं सिर्फ। पहले की तुलना में उसके हस्ताक्षर में भी बहुत सुधार आया है। और कितने कम समय में इतना परिवर्तन हुआ ना। मतलब कोई नया आश्रम में आया तो 1 महीना तो उसे एडजस्ट होने में ही लग जाता है, सबसे घुल मिल जाना, सबसे मतलब बातचीत करना। उन्होंने इतने कम समय में सब आत्मसात करके लिया है। श्रीरंग यहाँ पे जब आश्रम में आए तो उसके बाद एक कुछ 15-20 दिन के बाद ऐसे ही मैं उनसे बात कर रही थी बैठकर, तो उस समय उन्होंने ऐसे मुझे पूछा कि
यानी ऐसे ही मेरे बारे में ही ऐसे क्यों हुआ है, मेरे जीवन में ऐसे क्यों हुआ है। यानी आप दोनों, यानी मैं और मेरी बहन तो इतने अच्छे हैं, इतनी होशियार है, और मेरे बारे में ऐसे क्यों हुआ है ऐसे। तो इतने सालों तक ऐसे उन्होंने ये प्रश्न कभी पूछा नहीं था ऐसे। तो ऐसे लगा कि जो यानी यहाँ पे आने के बाद ये आश्रम की चैतन्य से, गुरुदेव जी की कृपा से उनकी कुछ तो आंतरिक प्रक्रिया शुरू हो गई, ऐसे लगा। और जब परसों ये सूत्र ऐसे बताया, तब गुरुदेव जी ने उसके बाद ही कहा कि उनकी बुद्धि अभी कार्यरत हो गई है ऐसे। यानी ऐसे लगा कि यानी उनका जो कारण देह है तो वो अभी कार्यरत हुआ है यहाँ पे आने के बाद, और उस कारण उनको वो विचार प्रक्रिया ऐसे उनकी हुई, ऐसे लगा। तो उनको ऐसे बताया उस समय कि ऐसे कैसे रहता है, और ये सभी प्रारब्ध का भाग है। लेकिन गुरुदेव जी ने तो अभी आपको बुलाया ना यहाँ पे, और आप अभी यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपका कितना भाग्य है। तो वो सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा, आनंद हुआ ऐसे। और उनको मैंने पूछा कि ऐसे आपने पूज्य सौरभ दादा को देखा है क्या। तो उन्होंने बताया कि हाँ देखा है मैंने उनको बताया कि वो भी संत है। व्यवहार में यानी होशियारी वगैरह ऐसे जो है तो वो रहता है भाग, लेकिन आध्यात्म में ऐसे नहीं रहता है। तो पूज्य सौरभ दादा के उदाहरण से ही हम देख सकते हैं, आप अगर साधना बढ़ाते हैं तो आपके जीवन में भी ऐसा भी हो सकता है। ऐसे मैंने उनको बताया, उस समय उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे हो सकता है। और वो भी मैंने पूछा कि उनको कि उनको जो लग रहा था कि मैं और मेरी बहन बहुत होशियार हूँ और वो नहीं है करके ऐसे, तो मैंने उनको कुछ उदाहरण देकर पूछे कि अभी जैसे जन्मदिन किसको याद रहता है, फ़ोन नंबर किसको याद रहते हैं। तो उन्हें बताया कि नहीं मुझे याद रहता है करके तो और वो भी बताया कि अध्यात्म में होशियारी, बुद्धि की होशियारी कुछ काम की नहीं रहती है, हमें साधना ही बढ़ानी है। तो प्रार्थना कीजिए यानी और कृतज्ञता व्यक्त कीजिए गुरुदेव जी को कि आपने उनको यानी उन्होंने आपको यहाँ पे लाया है रामनाथी आश्रम में, यहाँ पे उनके चरणों में रखा है। तो आप समय प्रार्थना करते रहिए कि मेरा उद्धार कीजिए, साधना मेरे से करवा के लीजिए, ऐसे प्रार्थना करवा के लीजिए और करते रहिए, ऐसे कृतज्ञता भी व्यक्त करते रहिए, ऐसे उनको बताया बाद में ऐसे। अभी उनकी गुण विशेषता साधकों को भी बहुत ध्यान में आई है। तो कुछ साधकों ने जो बताई है आप भी बताएं, क्योंकि आप पूरा समय इधर नहीं रहते हैं। तो उन्होंने जो उनकी गुण विशेषता बताई है वो भी हमें सबको सीखने को मिलेगा। वैद्य आप बताएंगे पहले। मुकुल प्रभु करके 9 साल का देवी बालक है यहाँ। तो उन्होंने कैसे बताया कि उनको एक बार ऐसे ठीक नहीं लग रहा था तबीयत, तो वो मामा के खोली में ऐसे विश्रांति करने के लिए गया था। तो उस समय खोली में मामा भी थे। तो मामा ने उनको प्रेम से बताया कि आप मेरी जगह सो जाओ, कुछ अड़चन नहीं है, मैं भी इधर ही रहता हूँ, ऐसे उनको प्रेम से बताया। और उस समय मामा ऐसे नामजप लिख रहे थे। तो मुकुल ने कैसे बताया कि मामा उस समय नामजप लिख रहे थे और उनका हस्ताक्षर भी बहुत अच्छा है करके। तो उसमें से दोनों भाग ऐसे ध्यान में है कि जैसे अभी माँ ने बताया कि उनके हस्ताक्षर में भी सुधार हुआ है, और वो 9 साल का देवी बालक है तो उनका भी निरीक्षण कितना अच्छा है, तो वो भी ऐसे ध्यान में आया। वैसे ही मानसी प्रभु करके साधिका है, तो उन्होंने भी बताया कि वो जब भी भोजन करते हैं तो यानी बहुत अच्छी से खाने के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे यानी नीचे कुछ नहीं गिरना चाहिए, ऐसे उनका प्रयास रहता है। और नीचे कुछ गिरता है तो उठने से पहले सब व्यवस्थित लेकर वो साफ करके जाते हैं। वैसे देखा जाए तो हाथ की भी मूवमेंट उतनी फ्री नहीं है, फिर भी इतना सब करने का प्रयास, वो मन में विचार है ना। वो योगेश जलतारे दादा है, वो पहले से भी मिरज में थे ना, तो उनकी थोड़ी बहुत पहचान है। 1-2 उदाहरण उन्होंने बताए कि अभी ये चौथा माला है तो वहाँ पे ऐसे एक जगह पर चीटियाँ लगी थी एक जगह पे ऐसे, और वो वहाँ से ऐसे मिट्टी बालू रहते थे वो निकाल रहे थे ऐसे।
तो उन्होंने योगेश दादा को बुलाकर वो दिखाया और वो बताया कि यहाँ पे ऐसे चींटी लगी है, तो ऐसे जल्दी उसके ऊपर उपाय योजना करनी चाहिए, नहीं तो वो जो है तो वो मिट्टी उखड़ जाएगी, तो वो टाइल्स भी लादी भी बाहर आ जाएगी ऐसे। तो वो उन्होंने उनको बताया। दूसरा एक उदाहरण उन्होंने बताया कि ऐसे एक बार ऐसे वो चौथे माले पर ही छत से पानी कहाँ पे तो गिर रहा था, ऐसे टपक रहा था, तो वो भी ऐसे उन्होंने उनको बुलाकर दिखाया, उसके ऊपर कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो कोई तो पैर फिसल सकता है और गिर सकते हैं ऐसे। और उन्होंने ऐसे बताकर सिर्फ रुके नहीं ऐसे, तो उन्होंने खुद होकर जाकर बाल्टी भी लाई और उसके नीचे रखी ऐसे, तो वो ऐसे सूत्र बताकर छोड़ा नहीं, तो ऐसे उसको उपाय योजना भी उन्होंने की है। साधकों के लिए भी हर बार सूचना लिखनी पड़ती है कि कुछ दिखाई दे तो ध्यान रखना, ये करना, लेकिन उनका वो साधकत्व ही सब बाहर आ रहा है कि वो अपने आप सब कर रहे हैं। चौथे माले की स्वच्छता उतनी उनको बताई है, लेकिन अभी वैसे रहता है कि वो खुद धोकर सेवारत रहने का प्रयास करते हैं। अभी समझो कुछ तो सामूहिक स्वच्छता स्वयंपाकघर की, भोजन कक्ष की हमारी शुरू थी, तो वो खुद जाकर वहाँ पे स्वच्छता करने लगे, ऐसे उन्होंने बताया। वैसे एक बार सब्जी आई थी बाहर से, वो सब्जी आती है, तो वहाँ पे भी वो खुद जाकर वहाँ पे सेवा करने लगे। अभी नीचे याग शुरू रहते हैं, तो वहाँ पे भी जाके वो बैठक व्यवस्था में कुर्सी लगाना है, कुर्सी उठाने हैं, तो वो खुद होकर वो साधकों को सहायता के लिए जाते हैं ऐसे। तो वो जो गुण है कि ऐसे खुद होकर वो खुद को सेवारत रखने का प्रयास करते हैं, सेवा भाव जो रहता है, तो वो उसमें से ध्यान में आया है। स्फूर्त आता है, ऐसे बुद्धि से विचार करके वगैरह नहीं, कहीं तो कुछ तो मैंने करना चाहिए, करते जाते हैं वो। कुछ साधकों ने वो भी बताया कि ऐसे साधकों में इतने घुल मिल जाते हैं ना सेवा करते समय कि नए आए हैं ऐसा कोई विचार ही नहीं रहता है उनका, सहजता से करते, और उनके और देखकर ऐसे बालक भाव भी प्रतीत होता है, ऐसे निर्मलता होती है ना, ऐसे अंदर बाहर कुछ अलग नहीं, जो है वो है, ऐसे भी लगता है। और वो स्वच्छता की सेवा भी करते तो बहुत भावपूर्ण और परिपूर्ण करते हैं, यानी एक भी कण ना हो धूल का, ना बाल पड़े, झाड़ू लगाने के बाद पोंछना दोनों करते हैं। तो कुछ साधकों ने कहा कि वो जब सेवा करते तो मतलब सेवा को देखते रहे, ऐसे उनके मन में भाव आया, तो मन से भावपूर्ण परिपूर्ण सेवा होती है ऐसे लगा। दीपाली ताई होना है, तो उन्होंने एक बताया कि ऐसे एक बार वो ऐसे सब न्यारी या भोजन लेके ऐसे हाथ में उनके ऐसे ये थे बर्तन थे, तो वो जा रही थी दूसरे माले पे, लिफ्ट के सामने वो खड़ी थी, तब श्रीरंग वहाँ पे बैठा था वहाँ पे बेंच पर, तो वो तुरंत वहाँ पे गया और ऐसे उन्होंने लिफ्ट का बटन दबाया, ताकि उनको समझ में आया कि वो कैसे कर सकती है हाथ में सब लेकर, तो उनको बिना बताई वो खुद होकर गए और उनको सहायता की, ऐसे ध्यान में आया। एक बार क्या हुआ था कि उनके रूम के बाहर उन्होंने उनकी चप्पल रखी थी, तो वो शायद गलती से किसी साधक ने वो डाल के गए थे, तो उनकी चप्पल नहीं दिख रही थी, तो वो तुरंत आए कि क्या यानी अभी मेरी चप्पल नहीं दिख रही वहाँ पे, तो क्या करना चाहिए। किसी ने तो उनको बताया कि यहाँ पे ऐसे कार्य पद्धति रहती है कि जब ऐसे कुछ वस्तुएं गुम हो जाती है तो हम लिख कर देते हैं, व्यवस्थापन को लिख कर देते हैं और बाद में वो सूचना लगाते हैं। तो वो तुरंत यानी मेरे पास वो लिख कर ही लेके आया कि ऐसे ऐसे ये रंग की चप्पल है, तो वो गुम हो गई है, यहाँ पे रखी थी, और कृपया इसके बारे में सूचना लिखिए। जो बताया गया है कार्य पद्धति अभी यहाँ की ऐसे है, तो उसका पालन करने की दृष्टि से उसका प्रयास ऐसे ध्यान में आया। 2 दिन पूर्व ही ऐसे हमारे साधक जो है देवदत्त कुलकर्णी काका जी जो है, तो उनसे मिली थी, तो उनके साथ ही श्रीरंग रहते हैं, तो उन्होंने इनके बारे में ऐसे बताया कि ऐसे यानी आज्ञा पालन ये जो गुण है तो उनमें है, ऐसे उन्होंने बताया। उन्होंने एक ऐसे उदाहरण दिया कि उसकी जो गद्दी रहती है तो वो ऐसे 2 कॉर्ड रहते तो उसके बीच में ऐसे रहती थी, तो काका जी ने उनको बताया कि ऐसे बीच में ऐसे अच्छे नहीं दिखता ना, तो आप क्या कीजिए कि आपकी जो गद्दी है तो मेरे कॉट के नीचे आप रख सकते हैं ऐसे। तो वो तुरंत ऐसे कृति उन्होंने की और वो हर दिन वैसा भी करने लगा, ऐसे बताया। आशीष जोशी करके साधक है, तो वो मीरज आश्रम में रहते हैं, तो वो पहले से ही मामा को ऐसे जानते थे। एक दिन कैसे हुआ कि वो दोनों ऐसे आजू बाजू में महाप्रसाद लेने के लिए बैठे थे,
और आशीष दादा की निवास व्यवस्था बाहर होने के कारण उनको ऐसे देरी हो रही थी। तो कैसे हुआ कि उनका भोजन हुआ और वो उनको ऐसे ताट धोना था, लेकिन देरी भी हो रही थी, वो गाड़ी भी ऐसे जा रही थी। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मामा है तो उन्होंने तुरंत बताया कि आपका ताट है तो वो मैं धोता हूँ ऐसे करके। तो उस समय आशीष दादा को एकदम ऐसे भर के आया, ऐसे कृतज्ञता लगी और उनको ऐसे कुछ सूझा भी नहीं। ऐसे गुण उनको सिखाए थे पहले या अपने आप अभी यहाँ पे दिखाई दे रहे? अपने आप गुरुदेव की कृपा, अभी इस वातावरण में उनके अंदर के दिव्य गुण जागृत हो। हाँ सदगुरु काका, ऐसे ही लगता है। क्योंकि हम अभी 2002 से ना करीबन उनके ज़्यादा संपर्क में ही नहीं ना, वो इंस्टीट्यूट में रहते थे और आते तो 10-15 दिन उतना ही ऐसे ये रहता है, लेकिन ये जो अभी है तो वो गुरु जी की कृपा है, अलग ही है। हमारा जो सनातन प्रभात है ना, तो वो प्रतिदिन पढ़ते हैं। यानी सुबह उठने के बाद पहले वो सनातन प्रभात पढ़ के बाद में ही उनका आगे का सभी शुरू करते हैं। थोड़े दिन पहले मेरे आजोबा का ऐसे देहांत हुआ। उस समय से उनको बताने के लिए ऐसे समझ में भी नहीं आया और वो ध्यान में भी नहीं आया सूत्र। तो दूसरे दिन वो दैनिक में से छप के आया था कि ऐसे उनका देहांत हुआ है करके। तो वो दैनिक पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने वो पढ़ के उनके खोली के जो सहसाधक है श्री विक्रम दादा, तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे उनका देहांत हुआ है, तो मुझे उनको मिलने के लिए यानी उस जगह मुझे जाना चाहिए, तो आप फ़ोन करके बताओ कि यानी मुझे उधर छोड़ने के लिए नियोजन करो। ऐसे उन्होंने खुद होके ऐसे उनको ऐसे सूत्र बताया। वो अकेले उनको निरोप कैसे देना करके दिया नहीं था, कोई तो आने के बाद उनको बताएंगे, परंतु उन्होंने स्वयं ही निर्णय लेके फिर वो आए मिलने। वो मतलब वो कैसे भान है ना, और अन्यों का विचार है मन में, इसलिए इस वक्त हमें भी जाना है, मिलना है, ये अपने आप उनको अंदर से लगता है। इस प्रसंग में ऐसे ध्यान में आता है कि वो उनमें नेतृत्व गुण है और फिर मैच्योरिटी भी थी कि इस प्रसंग में अब मैं यानी मेरे बहन के ससुर गए तो अब मेरा क्या कर्तव्य है। और दूसरे ने नेतृत्व गुण यानी उन्होंने विक्रम दादा को बताया, विक्रम डोंगरे जी को, कि आप बताइए और मेरा नियोजन करवाइए, जाना है। यानी सूत्र बताकर अब क्या होगा, कैसे करूँ, ऐसा छोड़ नहीं दिया। तो ऐसे नेतृत्व गुण और एक दायित्व का एहसास, जिम्मेदारी का एहसास, ऐसे दोनों गुण इसमें दिखते हैं, ऐसे मुझे ध्यान में है। हाँ सदगुरु काका। वैसे ही थोड़ा समय पहले वो चिट्टिया का प्रसंग बताया, या पानी टिपक रहा था तो वो भी प्रसंग बताया, तो उसमें भी वो उनका नेतृत्व गुण ही ऐसे ध्यान में आया। और समष्टि का विचार भी है, यानी समष्टि को कुछ हानि नहीं होनी चाहिए, साधकों को कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए, तो वो भी विचार वो करते हैं, ऐसे ध्यान में आया। मतलब आश्रम में आने के बाद गुरुदेव जी ने उनके दोनों गुण विकसित करने को, मतलब हमारे लिए सब बाहर आ रहे हैं अभी उनके गुण। वैसे ही उनकी सतर्कता का भी ऐसे एक ध्यान में आया, और नेतृत्व गुण, साधकों को मदद करना, तो उसका भी एक ऐसे प्रसंग ध्यान में है कि यूटीएस करते हैं ना, हम रीडिंग निकालते हैं। तो एक बार कैसे हुआ कि एक साधिका ऐसे वहाँ से जा रही थी, तो उनको ध्यान में नहीं आया कि वहाँ रीडिंग निकाल रहे करके, तो उन्होंने जाके तुरंत उस साधिका को वहाँ रुकवाया कि उधर मत जाओ, उधर अभी रीडिंग निकल रहे। जो सूक्ष्म से शक्ति प्रक्षेपित हो रही, तो उसका कुछ तो गिन सकते हैं यूटीएस स्कैनिंग से। तो ये पता रहने के बाद भी हमें बहुत बार भान नहीं रहता, मगर उसको अभी पूरी प्रक्रिया उसकी पता नहीं है। परंतु गुरुदेव के प्रति या ये जो यहाँ पे चल रहा है उसके प्रति जो भाव है, तो किसी ने उसको बताया था कि किसी को यहाँ से मत जाने देना, तो उसने तुरंत वो आज्ञा पालन करके उनको बताया कि नहीं, वहाँ पे एक महत्व की सेवा चल रही है, आप उधर मत जाइए। तो आज्ञा पालन के साथ वो भाव कि भाई उनको अभी डिस्टर्ब नहीं करना है, तो उसके कारण ये हुआ, ऐसे लगा। और ये सब अपने आप वो आत्मसात करते गए सदगुरु काका ना, किसी ने ज़्यादा बताया, निरीक्षण ही बहुत उन्होंने किया ऐसे। निश्चित हमारा भी कर्तापन कभी ना निर्माण हो कि भाई हमने कुछ किया या ये, तो भगवान ने दोनों बातें किया कि यानी आप कुछ करने से नहीं होता है, वो जीव स्वयं की साधना लेके आता है और गुरु ही उसको आगे उसको मतलब फुला सकते हैं। और अभी उनके फूलने का समय आ गया है साधना में, इसलिए गुरुदेव जी के चरणों में आ गए हैं, तो अभी वही उनको आगे लेके जाएंगे और वही तो पहचान सकते हैं उनके अंदर उन्हीं जो साधना है वो।
ऐसे ही जैसे अभी सदगुरु ताई ने बताया, गुरुदेव जी ने बताया। मामा के बारे में कैसे ध्यान में है कि हम सभी का जन्मदिन है ना, तो वो उनको याद रहते हैं और हर समय वो फ़ोन करते हैं सुबह कि आपका आज वाढदिवस है ना, तो आपको वाढदिवस की शुभेच्छा है करके। वैसे मुझे भी करते हैं, माँ को भी करते हैं, मेरी मौसी है, मौसी के 2 बेटे हैं, उनका भी उनको याद रहता है। अभी भी कैसे हुआ कि वो मौसी के घर से इधर आया था रामनाथी में, वो क्वारंटाइन में था उस समय। शायद रक्षाबंधन ना कुछ ऐसे था लगता है, तो मौसी ने मेरे लिए कुछ भेंट भेजी थी। तो उन्होंने एक कागज़ पे मेरा नाम लिख के, मंजू मौसी, मेरे मौसी का नाम और उनका नाम लिख के, उनकी तरफ से मुझे सप्रेम भेंट ऐसे करके वो उसका फ़ोटो निकाल के मुझे भेजने के लिए बताया। तो ऐसे छोटे छोटे कृति से आनंद देना, प्रेम व्यक्त करना, तो वो बहुत ही अच्छे से वो करते हैं ऐसे। और जब भी मिलते हैं तभी ऐसे प्रेम से हंसना, ऐसे उनका ये रहता है ऐसे। अभी गुरुदेव जी से जब आप सबकी भेंट हुई तब दादा भी थे, तो गुरुदेव जी ने भी उनके बारे में क्या बताया, वो भी बताइए। मैंने शुरुआत में मैंने जब बताया कि ऐसे उनकी पहचान करवा के दी और ऐसे बताया, तो तुरंत ही गुरुदेव जी ने ऐसे बताया कि अभी उनके ऊपर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है करके, हालचाल नियंत्रित नहीं है या ऐसे इतना सब कष्ट है उनको, फिर भी ये सब ऐसे करते हैं ना, तो ये बहुत ऐसे वैशिष्ट्यपूर्ण है, तो इसकी एक डॉक्यूमेंट्री हम बनाएंगे और ये तुरंत बनानी है, ऐसे भी उन्होंने बताया। और वो भी पूछा उन्होंने कि आपको ये ध्यान में नहीं आया क्या ऐसे करके। और मेंटली रिटार्डेड में बौद्धिक क्षमता बहुत कम रहती है या नहीं रहती है, परंतु बाद में उसके बारे में सूत्र सुनकर कैसे क्या, अच्छा इनकी अभी बुद्धि भी कार्यरत है, यानी कारण देह कार्यरत है और साधनारत है, ऐसा उनको सुझाना है, ऐसे मुझे लगा। क्योंकि ऐसे अवस्था में सामान्यतः बुद्धि तो कार्य ही नहीं करती है और मन भी निराशा, डिप्रेशन और इसमें ही रहता है। सब में घुल मिल जाने का भी भाग नहीं होता है, अकेले अकेले रहना है, ऐसे ही होता है। तो यानी उन्होंने यह एक संकेत किया था कि मतलब कारण देह भी शुद्ध और कार्यरत हो रहा है, उसके कारण स्मृति या मेमोरी या IQ या दूसरे बाद में ये जो विगुण जो बढ़ रहे उसमें दिखाई दिए। और इतना सब याद रखना काका, और सब ऐसे मतलब करना भी सब में, तो ये उनकी बुद्धि मतलब ऐसे ये व्यक्ति ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लगता नहीं है ना। नहीं, ये ऐसे लगता है कि ये जो स्थूल बुद्धि, जो शारीरिक बुद्धि है ना, तो वो बुद्धि नहीं है। ये साधना की जो उनका कारण देह की जो स्मृति है या ये है, वो कार्यान्वित होने के कारण वो इतने वर्ष से इस प्रवाह में सीखना, स्कूल में जाना, वो सीखकर अब गुरुदेव के चरणों में आके वो फल फूल रहे, ऐसे लगता है उनके अस्तित्व में, उनके सानिध्य से। आश्रम यानी क्या है, गुरुदेव के चैतन्य का ही प्रतीक आश्रम है। हम आश्रम की सात्विकता कहते हैं, वो प्रत्यक्ष में गुरुदेव के ही चैतन्य का ऑरा होता है जिसमें हम रहते हैं। तो यहाँ पर आकर वो अब उसके कारण देह का उन्होंने वो हमको बताया। और महत्व के सूत्र ने उन्होंने भानु पुराणिक दादा से फ़ोन करके पूछा कि उनके हाथ के मूवमेंट्स बहुत होते हैं, ये होते हैं, तो उनके हाथ पैर दुखते हैं क्या, शरीर दुखता है क्या, अरे गुरु का प्रेम कितना है ना, इतने दिनों में, इतने वर्षों में हमारे ध्यान में नहीं आया। हमें अपनी गलती भी ध्यान में आई और उनका प्रेम यानी निरपेक्ष कितना होता है, तो वो भी ध्यान में आया। फिर उन्होंने डिजीज़ का नाम क्या है, तो फिर वो वैदिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दोनों तीनों दृष्टि से इस विषय को देखो, ऐसे ये सूत्र बताए। तो वो ख्याल में आया कि विज्ञान ने जो बताया उसकी मर्यादा के आगे कितना ये जीव कर रहा है, या साधना के या गुरु कृपा के अध्यात्म के क्षेत्र में जब रहता है तो भौतिक व्याधियों को मात करके एक जीव कितना आनंद की तरफ जा सकता है। तो उसमें जो आश्रम में आनंद में उसके परिवर्तन है वो दिखाई देता है सबको। ऐसे स्थूल से भी दिखाई देता है सदगुरु काका कुछ, मतलब पहले की उनकी अवस्था, अभी की अवस्था। आपको क्या ख्याल में आता है? आप पहले थोड़ा शांत शांत रहता था ऐसे, लेकिन यहाँ पे बाहर आने के बाद अभी ऐसे ध्यान में आता है कि वो आनंदी, यानी उसके चेहरे पे भी ऐसे हास्य रहता है और सभी साधक भी बताते हैं कि वो आनंदी है करके ऐसे। तो वही फर्क ऐसे ध्यान में आया। यानी चेहरा शांत और थोड़ा सा टेंस, तनाव, यानी
चिंता है या कुछ तनाव है या आप कैसे जल्दी आश्रम से जाओ या आप इंस्टीट्यूट में है, कुछ तो उसको मदद करने वाले अच्छे थे, परंतु बाद में वो बहुत वहाँ पर उसने कष्ट भी अनुभव किया कि जब मुझे उसने बताया कि मुझे यहाँ से लेके चलो, तो वो रोने लगा था कि यहाँ के लोग मुझसे ठीक बात नहीं करते। तो एक टेंसनेस था चेहरे पर, एक तनाव या ये, मगर यहाँ पे आके वो यानी सब वो तनाव जाकर चेहरे पर भी आनंद और अंदर भी आनंद है और चेहरे में परिवर्तन यानी गोरेपन यानी एक प्रकाशमान चेहरा होना, या पहले एक डार्कनेस था तो वो भी अभी उसके चेहरे में नहीं दिखता है। इन्हें ऐसे लगा कि फूल रहता है ना, हाँ, तो फूल ऐसे बंद था, लेकिन आश्रम में आने के बाद ऐसे वो खिल रहे हैं अभी। आपने बताया, मुझे भी सदगुरु काका बता रहे थे ना, ऐसे अगर मुरझा हुआ फूल है तो एकदम ऐसे हो जाता है ना, वही विचार मेरे मन में भी आया। ऐसे ही हुआ, देखो कितने आनंदी हो गए। उसको ऐसे फ़ोन नंबर भी याद रहते हैं, यानी हमें भी ऐसे हमें खुद का ही फ़ोन नंबर मुझे याद नहीं रहता है। ये भी एक अलग क्षमता लगती है ना सदगुरु काका। इसमें ऐसे लगता है कि मेंटल रिटार्डेशन के बाद आईक्यू कम होता है और स्मृति या स्मरण शक्ति भी कम होना चाहिए। हाँ, उस तुलना में उनके रिश्तेदारों के महत्व के फ़ोन नंबर, उनके जन्मदिन या किसको कब मिले थे इसका स्मरण, ये जो स्मरण शक्ति क्षमता देखते हैं वो उनकी बीमारी के तुलना में अधिक है, ऐसे ध्यान में आता है। तो यह मतलब एक आध्यात्मिक गुण है, ऐसे ध्यान में आता है। यानी उसके बारे में कैसे क्या था कि गुरुदेव जी जब मिले उनसे, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि उन्होंने नहीं देखा है गुरुदेव जी को, ऐसे मुझे याद नहीं था, यानी उनको ही याद था वो कि उन्होंने मुझे बताया कल कि गुरुदेव जी मिले थे मुझे, और 1997 में वो हमारे घर में आए थे, तब मिले थे, ऐसे उनको ही याद था। तो कितनी स्मृति भी उनकी। हाँ, यानी 1997 यह बताकर उन्होंने बताया कि उस समय हम मिले। श्रद्धा पक्ष शुरू था ना, तो मैं उस दिन किसी कारण से यहाँ आ गई थी आश्रम में, तो उस दिन ऐसे वो श्राद्ध विधि नीचे शुरू थे, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि उस दिन मेरे पिताजी की श्राद्ध तिथि है करके। तिथि बता। मुझे ऐसे याद नहीं था, पंचमी थी। कितना स्मरण है ना उनको, मतलब बिना देखे सब इतना स्मृति में उनके रहता है। और अभी जब ऐसे पिताजी गुजर गए तो ऐसे वो तो 10 साल का ही था। हाँ, और वो तिथि ध्यान में रखना है ने, जिनको खुद का नहीं हो रहा है वो इतना ध्यान में रखता है, तो बहुत विशेष बात है। मतलब ये स्थिति है ना, ये बाह्य स्थिति लगती है सदगुरु काका ना, अंदर की स्थिति उनकी कुछ और लगती है, ऐसे बातों से ध्यान में आता है। समाज में व्यक्ति बाह्य आपका रूप रंग या इसको देखकर आपको एनालाइज ज़्यादा करते हैं, मगर संत है या आध्यात्मिक अधिकारी है, उनके लिए बाह्य रूप एक 5% भी महत्व का नहीं होता है। तो उनका जो अंतरंग है या उनका जन्मों जन्मों का अध्यात्म के ईश्वर के प्रति प्रेम या खिंचाव जो है, तड़प जो है, या उनके अंदर भाव भक्ति जो है, तो उसको जानकर या दोष और अहम को भी जानकर वो व्यक्ति के बारे में जानते हैं। तो साधना और अध्यात्म का कितना जीवन में महत्व है, यानी किसी व्यक्ति को जानने के लिए भी हमको साधना ज़रूरी है, नहीं तो बाह्य देखावे में ही हम फंस सकते हैं। तो गुरुदेव जी ने कैसे मतलब उनके साधकत्व को जानकर, यानी उन्होंने स्वयं से उनको आश्रम में बुलाया। उन्होंने कहा कि अब आपातकाल है, वो बाहर कहाँ रहेंगे, उनको आश्रम में लेके आइए। तो उनको पहले पता था कि वो आध्यात्मिक पिंड का है। श्रीरंग से पूना में इंस्टीट्यूट में रहते थे, तो ऐसे अभी गए 4 साल से मेरे देवर भी पूना में ही रहते थे, तो बीच बीच में ऐसे कुछ अगर त्यौहार वगैरह रहते थे तो ऐसे वो जाता था उस इंस्टीट्यूट से देवर जी को फ़ोन करते थे कि मैं आऊँ क्या करके, तो वो जाते थे वहाँ पे ऐसे। तो वहाँ पे जाने के बाद भी ऐसे वो यानी अच्छी तरह से वहाँ पे ऐसे घुल मिल जाते थे, ऐसे उनके साथ उनको रहने को अच्छा लगता था। और ऐसे मेरे देवर और देवरानी भी ऐसे बहुत प्यार से उसका करते थे सब ऐसे। और ऐसे वो मेरा जो पुतण्या जिसको बोलते हैं, तो उसके साथ भी उसकी अच्छी ये होती थी, यानी उसके साथ वो बैठ के बातें करता था, ऐसे अच्छे से वो मिलजुल के रहता था। और एक भी ऐसे वो इन्होंने बताया देवरानी ने कि ऐसे उनका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है,
उनको क्रिकेट अच्छा लगता है, तो वो जब ऐसे टीवी पर शुरू रहती है मैच तो वो सब देखता है। तो वो सभी जो खिलाड़ी रहते हैं उनके नाम भी उनको याद रहते हैं, कौन अच्छा खेलता है ये भी पता रहता है, या ऐसे किसी ने किसकी सेंचुरी हुई है, क्या हुआ है, वो भी ऐसे सब उसको मालूम रहता है और वो बताता है ऐसे उस समय ऐसे उन्होंने बताया। ओवरऑल भी जनरल नॉलेज का जो भाग है तो वो भी ऐसे उनको मालूम है, ऐसे उन्होंने बताया। कोथरूड में रहते थे तो वो कोथरूड से पुणे स्टेशन तक जाना, चाहिए सिटी तो बस में। सिटी बस में, चाहिए तो स्वारगेट में बस बदलना, ये सभी करके वो अकेले देवर के घर में जाते थे ऐसे। या ऐसे पुणे से वो मिरज भी अकेले ही बस से प्रवास करते थे, या रेलवे स्टेशन पे अभी समझो हमने रेलवे में बिठाया है उनको, वहाँ से भी रेलवे स्टेशन से अकेले उतर के वो इंस्टीट्यूट बस तक में। जाते थे ऐसे सिटी बस से। तो उससे सभी प्रवास वगैरह सभी स्वयं पूर्णता से वो करते हैं ऐसे। ऐसे देखकर लगता नहीं हाँ, कि इतने कर सकते हैं वो करके, ऐसे किसी की आवश्यकता मदद की लगेगी ऐसे लगता है ना। हाँ, यानी अभी हम सब सिर्फ बिठाने के लिए जाते हैं ना, बाकी तो ऐसे वो बाद में की जो प्रक्रिया रहती है तो वो अकेले ही करता है सभी ऐसे। बाद में सांगली में भी आते हैं, कई बार बस सांगली तक की मिलती है तो वो सांगली से मिरज तक भी सिटी बस पकड़ के खुद होके आते हैं, आश्रम में आते हैं ऐसे सब। मतलब ये समझ में आना कहाँ बस लगती है, ये मिरज जाने वाली है ना, स्टॉप पे बराबर उस स्टॉप पे उतरना, ऐसे सब जो भाग है तो वो करते हैं ऐसे। अलग ही लगती है सब विशेषता उनकी सुनने के बाद। एकदा बॅग हरवलेली पोलीस स्टेशनला गेलेलो पुण्यामध्ये. एक बार उनकी बैग गुम हो गई तो पुलिस स्टेशन में गए हैं ऐसे वो बता रहे हैं। नहीं लेकिन ये सब सूझना, मतलब हम उधर ही बैठे रहते ना कि वहाँ जाना, कुछ गुम हुआ है ये बताना, रिपोर्ट लिखवाना, सब करके आए हो। हिंदी भी समझ में आता है? हाँ, हिंदी समझ में भी आता है और कुछ हद तक से बोलता भी है हिंदी। आपकी बैग मिली फिर? नहीं मिली, वो बस में गई. अच्छा। देवदत्त कुलकर्णी काका जी है तो उनसे जब मिली थी मैं तो उन्होंने ऐसे बताया कि अभी उनके पास कैसे टी शर्ट रहते हैं तो पहनने की दृष्टि से थोड़ा आसान रहता है, इसके लिए टी शर्ट है, लेकिन वो थोड़े डार्क कलर के हैं। तो काका जी ने उनको ऐसे सहजता से बताया कि आप थोड़ा लाइट कलर का पहन सकते हैं क्या, देखिए ऐसे। तो उन्होंने तुरंत उनके पास की जो सूटकेस थी तो वो खोली, उसके उनमें जो शर्ट थे तो वो भी काका जी से दिखाए सभी कि ये ऐसे ऐसे इतने मेरे पास है। अभी कौन सा अभी कौन सा पहनना है करके, तो वो लाइट कलर का जो है तो वो पेन मैंने ऐसे सिलेक्ट किया ऐसे। नहीं लेकिन तुरंत ये कृति करना ना, हम छोड़ देते हैं कभी। यानी डार्क के बजाय लाइट तो सिलेक्ट किया, बाद में आके मुझे बताया उन्होंने कि मुझे 2 जब्बे अच्छा। लेना है करके, वो 2 जब्बे मुझे लेंगे तो अच्छा होगा। हाँ। मतलब इधर आने के बाद सबका देखकर सात्विक पोशाक भी करने की उनकी इच्छा है। ये वैद्य में कैसे रहते कि उनको पहले सब बातें बताना पड़ती है तो वो सुन के कर सकते हैं, नहीं तो फिर उनकी गलतियां होने की संभावना रहती है। बहुत बार कभी कभी वो हट्टीपना भी करते हैं। तो हट्टीपना में कैसे रहता है कि जैसे कल का उदाहरण था कि उनको शर्ट दिखाने के लिए आना था, तो हमने कहा कि रात के 10 बजे आश्रम में सोए हैं तो आप मत लाइए लाइट जलाना, क्योंकि उनके मूवमेंट्स भी वो पेटी खोलेंगे तो भी आवाज़ होगा, ये होगा। तो वो मान नहीं रहे थे, तो हमने कहा कि नहीं करना है। मगर वो गए ऊपर और फिर उन्होंने काका को पूछा लाइट लगाओ क्या, फिर वो निकाल के वो लाए। तो हमने बताया कि ये आपकी गलती है, फलक पे लिखिए। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने पूछा और परवानगी लेके लाइट लगा कर लेके आए। तो उनको कार्य पद्धति पता है तो कार्य पद्धति से वो करके आए, परंतु अब वो परवानगी लेने के लिए हमको उनको उठाना पड़ेगा, तो ये आकलन में कम होते हैं। तो ऐसे इसमें एक यानी मन में है वो करना ही है, ये दोष के कारण कार्य पद्धति का पालन वगैरह किया, परंतु ये समझने की क्षमता वहाँ कम पड़ती है, तो ऐसे इसमें उनकी गलतियाँ होती है। या आज वो कुछ तो सब साहित्य एक साथ ही हाथ में लेके जाना चाहते थे, तो लिफ्ट से जाना है या पायरे से भी जाना है तो उनको चलते समय तोल जाने की संभावना होती है। आधार के लिए दोनों हाथ अगर एंगेज है तो नहीं लेके जाना है, तो कह रहे थे कि नहीं मैं लेके जाऊंगा। तो ऐसे हट्टीपन या ऐसे दोष उभर के आते हैं।
या दूसरी बात क्या है कि आनंद से हो या कभी कभी गुस्से से, जब वो उद्वेग आता है तो उस समय फिर वो जैसे गुरुदेव जी से बात करनी थी तो आनंद में थे, तो उनको लग रहा था कि मैंने बताना चाहिए कि भाई मैं जब क्या क्या करता हूँ या लिखता हूँ, तो मन में वो विचार करके वो बताते समय थोड़ा सा एक उद्वेग या भावनाशीलता ऐसे जागृत होती है। तो ऐसे समय बात करते समय वो जोर से बोलते हैं। दूसरी बात, उनको सुनाई भी कम देता है, उसके कारण भी जोर से बोलते हैं। तो आनंद में बोलते तो उसका परिणाम नहीं आता है, मगर कभी कभी प्रतिकूलता, कोई गलती या दोष बताते उस समय भी उसको कुछ बताना है तो वो उद्वेग से वो जोर से बोलते हैं। तो ऐसे ये भी हो सकता है कि ये गुस्से से बोले हैं। तो ऐसे इसमें थोड़ा सा उनको समझा कर ये करने से वो दोष पर मात करने के लिए मदद कर सकते हैं। क्योंकि क्या बोलना है वो बताने के लिए उनको आर्टिकुलेट करना पड़ता है स्पीच, यानी मन के मन में वो जुड़वनी करके फिर वो एकदम ऊर्जा के साथ बोलना पड़ता है। तो उस समय उनका बोलने का टोन बढ़ता है, आवाज़ बढ़ता है। तो वैसे तो उनको गुस्सा बहुत कम आता है, मगर कुछ अच्छे बातों में हट्टीपना रहता है कि मैं ये अच्छा है तो करूँगा, मगर वो भी दोषी है। सत्वगुण विकृति, तो आज्ञा पालन या परेच्छा, यही गुण को पकड़ के रहे तो ये दोष पर मात हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। उनके ओर देख के लगता है कि जल्दी जल्दी गुरुदेव जी आगे लेके ही जाएंगे अभी उनको, है ना? उनका सद्गुरु काका के प्रति भी ऐसे भाव के कुछ उदाहरण हैं, या उनका संतत्व वो जानते हैं, ऐसे कुछ है तो वो भी बताइए। जब नवंबर में हम गए थे, मुझे यहाँ से लेके जाइए आश्रम, मुझे इंस्टीट्यूट में नहीं रहना है, तो उन्होंने सद्गुरु काका जी से ही बताया ऐसे, तो वो मुझे नहीं बताया उन्होंने। और वैसे देखा जाए तो नज़दीकी थोड़ी बहन से ज़्यादा होती है ना पूछने के लिए। यानी संतों का जो प्यार रहता है तो वो महसूस करते हैं। और दूसरा एक प्रसंग था कि वो ऐसे खोली में आए थे, तो कपाट में वो कपड़े रखने थे ना, तो दैनिक उनको किसने तो दिए कि ये डालिए नीचे और कपड़े रखिए उसके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर सद्गुरु काका जी का छायाचित्र था। तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पे छायाचित्र है ना सद्गुरु काका जी का, तो ये नहीं चाहिए मुझे, कुछ रखना नहीं कुछ है नहीं उस रखना पर है, ऐसे। ये उनका भाव था। अभी सबसे ज़्यादा परम पूज्य ही अच्छे लगते हैं आपको? सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा गुरुदेव जी अच्छे लगते? सगळ्यात चांगलं, सगळ्यात कोण आवडतं? सद्गुरु। सद्गुरु काका अच्छे लगते हैं सबसे, उसके बाद में परम पूज्य। हाँ, यहाँ भी उनका आपके तरफ देखने का भाव ही प्रकट होता है ऐसे। प्रांजलता भी सीखने को मिली है। नहीं, लेकिन आपका प्रेम अनुभव किया है ना, तो इसलिए उन्होंने उत्स्फूर्तता से वो बताया। तुम्हाला सद्गुरु काका का आवडतात सगळ्यात जास्त? प्रेम करतात म्हणून। आणि अजून अजून का आवडतात? कपडे घेतात। आणि तुम्हाला साधना पण सांगितली ना सद्गुरु काकांनी, हो. नामजप लिहायला, म्हणून आवडतात. आश्रमात आणलं म्हणून आवडतात आणि नामजप लिहायला सांगितलं म्हणून आवडतात। मतलब उन्होंने जो बताया आध्यात्मिक पसंद उनकी बताई है, व्यवहारिक नहीं। नामजप सिखाया, साधना के लिए लेकर आए, उनका भाव ही प्रतीत होता है उसमें से सद्गुरु काका के प्रति। अभी जो बीमारी उनकी है तो उसमें अर्ली एजिंग प्रोसेस ऐसे शुरू हुई है ऐसे, यानी जैसे उनको दोनों आँखों में मोतीबिंदु हुआ था ऐसे 7 साल पूर्व ही ऐसे उसका दोनों आँखों का ऑपरेशन हुआ है, लेंस बिठाई है ऐसे। तो वो इतनी जल्दी उम्र में ऐसे नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन ऐसे अर्ली एजिंग जो प्रोसेस है तो उस कारण ऐसे हुआ है। सुनने को कम आता है, अभी धीरे धीरे उसकी सुनने की प्रक्रिया जो है तो वो कम हो गई है। वो भी एक ऐसे, और दांत वो भी ऐसे थोड़े खराब हुए हैं ऐसे, लेकिन वो ऐसे अभी ये सब करने के लिए भी थोड़ी कठिनाई है ऐसे भी डॉक्टर बताते हैं। दांत की ट्रीटमेंट वगैरह सभी करना भी कठिन है ऐसे। ये सभी जो फिजिकली यानी एक एक अवयव के ऊपर उसका परिणाम हुआ है, लेकिन चेहरे से उसकी उम्र है तो वो उतनी है ऐसे नहीं दिखती है। ऐसे सादा
कुछ साधकों ने अभी बताया। उनकी आयु कितनी है? कि उनकी आयु 46 है। 46 साल के ऐसे नहीं लगता है ऐसे। ऐसे 35 30, हाँ 35 से 40 तक ऐसे लगता है। और 46 के है परंतु एक बाल मन है। हाँ, इसलिए चेहरा ऐसे निरागस लगता है निरागस है। उनका देखते समय भी। कुछ चिंता नहीं, कुछ टेंशन नहीं, कुछ नहीं। आनंद ज्यादा रहता है। श्रीरंग दादा, आपकी दिनक्रम कैसे रहता है रोज? आप कितने बजे उठते हो, फिर क्या क्या करते हो, वो भी बताओ हमें. तुम्ही मराठीत सांगा. मराठी महिन्यापासून हो. मी 6ला उठतो. 6ला उठून एक तास फिरून येतो. त्यानंतर हे शिवण मशीनचा विभाग आहे ना, तो झाडून घेतो, पुसून घेतो. आणि त्याच्यानंतर न्याहारी करून येतो. त्याच्यानंतर नाश्ता, न्याहारीनंतर मग परत आपलं मार्निंग आहे ना, ते झाडून घेतो, पुसून घेतो. त्याच्यानंतर जे असेल ते सेवा करतो. दुपारी झोपत नाही. नाही. आमच्या दुपारी वेळ मिळेल तर रामरक्षा म्हणता. हो आणि दोन्ही वेळेला ध्यान मंदिरात आरतीला पण जाता तुम्ही? हो. सकाळी आणि संध्याकाळी? वेळ नाही, सकाळी नाही जात, संध्याकाळी जातो. अच्छा. कसं वाटतं आरती करताना? आरती करताना चांगलं वाटतं. फोटोत काही वेगळेपणा जाणवला का? ध्यान तिथले मंदिरात ध्यान मंदिरातले फोटो आहेत ना, त्याच्यात काही वेगळेपणा जाणवला का? काय जाणवला? सात्विक आहेत फोटो. आणि मग आरती वगैरे झालं की मग महाप्रसाद. हो. उसका दिनक्रम उन्होंने बताया कि सुबह 6 बजे वो उठते हैं, बाद में 1 घंटा वो घूम के आते हैं ऐसे. बाद में वो शिवण विभाग जो है तो वहाँ की झाड़ू और पोछा करते हैं, स्वच्छता करते हैं. बाद में न्याहारी करते हैं और बाद में वो स्वच्छता करते हैं 4th फ्लोर की. और बाद में जो सेवा मिलती है वो करते रहते हैं ऐसे. और दोपहर में वो सोते नहीं हैं ऐसे, नाम जप लिखते रहते हैं और ये उपाय के लिए बैठते हैं. बाद में शाम में ऐसे ध्यान मंदिर में आरती के लिए जाते हैं. ध्यान मंदिर में यानी उनको फ़ोटो के बारे में जब पूछा कि ऐसे कैसे लगते हैं आपको वो फ़ोटो, कुछ बदलाव लगता है क्या, तो उन्होंने बताया कि वो छायाचित्र जो है तो वो सात्विक है ऐसे ज़्यादा. अच्छा लगता है आरती करते वक्त ऐसे. श्रीरंग दादा, सेवा करते समय आपको कैसे लगता है? कैसा भाव रहता है आपका? और कौन साथ में रहता है आपके? इथलं सगळा परिसर आवडला. मी रोज सकाळी फिरतो ना, त्यावेळी 5 तरी राऊंड मारतो इथनं. 5 राऊंड. बरं. आशिष जोशी. साधक आशिष जोशी आवडले का? हा. आणि आश्रमातली सगळ्यात जास्त जागा कुठली आवडली तुम्हाला? इथला कुठला भाग जास्त आवडला? आरतीला जातो तर ध्यान मंदिर. आरतीला तुम्ही जाता रोज? हो. आणि परमपूजन नाही आवडले? परमपूज्य आवडले ना. हा. किती आवडले? किती आवडले? खूप आवडले. हो. काय म्हणाले तुम्हाला त्या दिवशी ते? तुम्ही बोलले ना त्यांच्याशी? इथंच राहायचं आता. हा. आता राहणार नाही तेच? हो. कुठे नाही जायचं? नाही. इथला महाप्रसाद कसा असतो, भोजन कसं आवडलं? आवडतं. इथे सेवा करताना कसं वाटतं दादा तुम्हाला? चांगलं वाटलं. कोणती सेवा करता तुम्ही?
झाडून पुसून घेतो, हां सगळी सेवा करतो. सगळे सेवा करतात. भाजी निवडतो का? भाजी नाही निवडत, भाजी निवडतो. हां नंतर यज्ञाच्या तिथे काय काय सेवा असते? अं, खाली सभागृहामध्ये सभागृहामध्ये खुर्च्या लावतो, खुर्च्या एकत्र करतो, धुवून बाहेर ठेवतो. आणि हे करताना तुमच्या सोबत कोणी असतं का? असतात कोण? राजेश दादा असतात. अच्छा हां. आणि तेव्हा तुम्हाला असं काही वाटतं का भगवंत तुमच्या सोबत आहे काय आहे? वाटतं ना, काय वाटतं? गुरुदेव सोबत आहेत. हो तुम्हाला मदत करतात का ते सगळी सेवा करताना? अं, थकायला होतं सेवा झाली की? नाही, थकायला नाही होत, नाही ना? आनंद मिळतो का? आनंद मिळतो. थकायला नाही होत. नाही, उन्होंने बताया कि सेवा करते वक्त से उसको बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है. तो वो कौन कौन सी सेवा करते हैं, तो वो उन्होंने बताया कि मैं वो चौथे माले की वो कॉरिडोर की स्वच्छता झाड़ लेता हूँ, पोंछ के लेता हूँ, ऐसे भी बताया. बहुत बार स्वयंपाकघर में जो बाजी आती है तो वो वहाँ पे सेवा के लिए जाते हैं. बाद में जो नीचे यज्ञ शुरू रहते हैं वहाँ पे सभागृह में कुर्सियाँ उठाना, कुर्सियाँ वहाँ पे लगाना, और भी सेवा करते वक्त उनको ऐसे लगता है यानी क्या कौन साथ में रहते हैं. जैसे आपने पूछा तो उन्होंने बताया कि राजेश दादा तो रहते ही हैं लेकिन गुरुदेव जी साथ में रहते हैं, ऐसे उन्होंने बताया. और सेवा करके थकान नहीं होती है, यानी चैतन्य ग्रहण करते हैं वो सेवा. आनंद मिलता है सेवा से, ऐसे उन्होंने बताया. यानी आनंद ये शब्द यहीं पर ही सीखे वो. हाँ, हमसे अनौपचारिक बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि मुझे आनंद नहीं मिलता है. साधकों से बात करता हूँ, वो मदद करते हैं तो मुझे आनंद ही होता है. सेवा करता हो तो आनंद ही होता है. भोजन भी सात्विक लगता हाँ वही अच्छा लगता है, ऐसे नहीं बताया, सात्विक लगता है. आप बताइए कि आपको आश्रम में आने के बाद कैसे लगा इधर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. हो और यहाँ के सब साधक कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं. हाँ. और आप इंस्टीट्यूट में थे ना उधर, तो उधर भी सब आपके साथ लोग थे, तो वो लोग कैसे आपसे बर्ताव करते थे और इधर के साधक सब कैसे हैं? अच्छा लागतं आहे. हाँ मला वाटलं की इथले साधक चिडवतील, हाँ पण झालं विरुद्ध. हाँ. सगळ्यांनी सगळ्यांनी मिळून मिसळून मला घेतलं. आणि प्रेम दिलं. प्रेम 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 केलं, हो ना. प्रेम दिलं. और आपके खोली में कौन कौन है? विक्रमरावर कुलकर्णी काका अच्छा, कुलकर्णी काका कैसे है? अच्छे हैं. हाँ आपके सब ख्याल रखते हैं वो? हाँ, बहुत अच्छे हैं. हाँ. और आपने कुछ नंबर बताया था, एक नंबर. एक नंबर और विक्रम दादा विक्रमदार भी अच्छे हैं. बहुत मदद करते हैं. बहुत मदद करते हैं. आपको यहाँ आने के बाद कैसे लगा? जैसे हम हमारे परिवार में रहते हैं ना, तो वैसे ये आश्रम में आने के बाद बहुत साधक है, तो कैसे लगा आपको? अच्छा लगा. हाँ परिवार जैसे लगा. हो, आपका परिवार है ऐसे लगा. आणि तुम्ही नामस्मरण किती करता दिवसभरामध्ये? जेवढं होईल तेवढं करतो. जास्तीत जास्त. हं. अधिक अधिक करने का प्रयास करता हूँ, ऐसे यानी जितना होता है उतना करने का प्रयास करता हूँ. वो नाम जप लिखते भी है, लिखते समय बड़े आवाज में भी करते हैं और अन्य समय मन ही मन में अपने आप शुरू हो गया आश्रम में, ऐसे वो बीच में बता रहे थे. खोली में भी वो बड़े आवाज में करते हैं, ऐसे योगेश दादाजी बता रहे थे. तो वो यानी प्रयास करते हैं कि नाम जप अधिक से अधिक हो करके. मतलब ऐसे लगता है कि ये सात्विक आश्रम में आने के बाद ना उनके सब सत्व गुण आधार जो बढ़ते जाता है ना, मतलब नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करने को लगना, आरती को जाना, सात्विक भोजन ग्रहण करना, सब विचारों के पीछे सात्विक भावना ही उनकी जागृत हुई है. और ऐसे घुल मिल गए हैं कि अभी हमारी याद आती है, हम आए तो मिलने आते हैं वो, मगर आप चाहिए इधर ऐसे नहीं रहा अभी. अभी फ़ोन भी बहुत बार यानी अभी बीच में थोड़ी व्यस्तता है तो फ़ोन भी ऐसे हर समय होता है, हर दिन होता है, ऐसे नहीं रहता है. कभी तो 4-5 दिन में ही फ़ोन करके बात करती हूँ, लेकिन ऐसे उनकी कुछ ये नहीं रहती है, या वो किसी को तो फ़ोन लगा के मांगते हैं मुझसे बात करनी है, ऐसे बताते हैं, ऐसे भी नहीं रहता है.
उनका जीवन शुरू है यहाँ। गुरुदेव जी की कृपा और गुरुदेव जी ने जो साधक निर्माण किए हैं, परिवार भाव जो है, तो साधकों ने भी उनको अलग लगने नहीं दिया। तो गुरुदेव जी की कृपा और साधकों का भी आचरण है, दोनों मिलकर वो घुल मिल गए ऐसे लगता है आश्रम। परमपूज्यांना तुम्ही कधी बघितलं? पहिल्यांदा कधी बघितलं होतं? 1997ला. हा, तेव्हा कसं वाटलं होतं बघितल्यावर? काय आठवत नाही. त्यांना बघून आनंद होतो का? हो, त्यांना बघून आनंद होतो. आणि सांगताना पण आनंदी झालेत तुम्ही. गुरुदेव जी को वो पहली बार 1997 में मिले, ऐसे उन्होंने बताया। उस समय का उनको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है, छोटे भी थे, लेकिन अभी जब उनको मिले तो उनको बहुत अच्छे लगे वो, और आनंद हुआ, ऐसे बताया उनको देखकर। और अभी बताते वक्त भी उनको आनंद हो रहा था कि चेहरा एकदम प्रफुल्लित हो गया था उनको बताते समय। उपायों का साहित्य जो है ना, तो वो पहले उसका उपयोग नहीं करते थे। उनको बताया था कि ये अत्तर रहता है, कर्पूर रहता है, तो उसका उपयोग करो, लेकिन वो नहीं उपयोग करते। लेकिन आप यहाँ पे आने के बाद बताया कि वो अष्टगंधा और मुझे अत्तर चाहिए करके, और वो भेज दीजिए करके ऐसे। तो अभी वो उपयोग कर रहे हैं, अष्टगंधा का भी और अत्तर का भी ऐसे। मेरे पिताजी गुजर गए, उसके बाद तो ऐसे उनका श्राद्ध कर्म वगैरह ऐसे कुछ यानी कर नहीं पाए थे, और वो भी नहीं रहा था ऐसे। तो ऐसे मन में एक प्रकार से ये थी कि अभी माँ जी और पिताजी दोनों भी गुजर गए, तो अभी उनको आगे की गति कैसे ये होगी ऐसे। लेकिन एक दिन ऐसे सपने में मुझे आया कि ऐसे सदगुरु काका जी है, पितृपक्ष ही था वो। हाँ, पितृपक्ष का ही कालावधि था, और उसमें ऐसे दिखाई दिया कि सदगुरु काका जी है। तो वो ऐसे मैंने हाथ पकड़ के मेरे पिताजी को ऐसे आगे लेके जा रहे हैं। तो उसमें से ऐसे ये हुआ कि यानी गुरुदेव जी ने उनको गति दी है आगे की ऐसे। प्रत्यक्ष में कैसे लगा कि गुरुदेव जी ने मेरी श्रद्धा का उपयोग किया? गति तो गुरुदेव जी ने दिया था, पर इनके मन में शंका थी, तो उनको सपने द्वारा ये बताया कि ये सब लेके जा रहे हैं, चिंता मत करो। तो मतलब इनकी भी चिंता दूर किया, और मुझे लगता है कि ये भी उसके जीवन के साधना के फूलने के, यानी अभी पितृ कष्ट भी कम हो गया, गति भी मिली है, तो अब उनके साधना का फूलने का समय, फिर 2 वर्ष में ये बदलाव होते होते स्थिति ऐसे आई कि अब वो आश्रम में आए। तो गुरुदेव जी की योजना साधकों को आश्रम में लाने की कितनी दूरदर्शिता से होती है, वही हमको इसमें सीखने को मिला। और ऐसे भी बताया ना गुरुदेव जी ने हमें कि जिस घर में संत होते हैं तो उनकी पीढ़ियों का उद्धार वैसे ही हो जाता है। तो आपके अभी उदाहरण से भी सदगुरु काका के बारे में हमें पता चलता है। गुरुदेव जी का एक वाक्य याद आता है मुझे कि संत गजानन महाराज वगैरह, उनको पहचानने वाले अगर लोग नहीं होते तो विदेश में उनको जैसे वो मनोरुग्ण करके दाखिल कर दिया होता, तो वैसे इनको मेंटली रिटार्डेड करके वो इंस्टीट्यूट में या उसमें दाखिल करके इनका ये मनुष्य जन्म का यही हो गया होता। परंतु गुरुदेव जी जैसे अवतारी संत है जिन्होंने ये, तो ये मूर्तिमंत उदाहरण उन्होंने सामने रखा है। पूज्य सौरभ हो या ये हो कि जिनको समाज पहचानना ही कठिन था, उनको गुरुदेव जी ने ये बताया, समाज के सामने उदाहरण रखा है। वैद्यकीय शास्त्र या आधुनिक विज्ञान को ये उदाहरण से बताया है कि विज्ञान की सभी मर्यादाएं लांघकर ये आध्यात्मिक जीव कैसा आगे जा रहा है, वो बताया ऐसे मुझे। जितनी भी कृतज्ञता व्यक्त करे उतनी कम है। सही है काका, मतलब वही है जो ये सब पहचान सकते हैं, सब जीवों को आगे लेके जा सकते हैं और सबका उद्धार भी कर सकते हैं वो। और एक भी मुझे लगा कि ऐसे मुझे जो लग रहा था ना कि यानी पहले कि मैंने उनकी जिम्मेदारी लेनी है और मैंने जिम्मेदारी से उनको संभालना है ऐसे, तो वो भी ऐसे मैं क्या जिम्मेदारी उठा सकती हूँ ना। उनकी जिम्मेदारी तो सिर्फ यानी गुरुदेव जी ने सभी तरफ से उनकी जिम्मेदारी ली है, यानी शारीरिक, हमारी जिम्मेदारी उन्होंने लिया है तो हम किसी की क्या ले, तो सभी की वही लेते हैं। आपातकाल आने वाला है तो हर एक साधकों के नातेवाईक कुटुंबीय जो है उनकी भी उन्हें मतलब ये है चिंता है, नहीं आगे उनका ये नहीं होना चाहिए, और ऐसे जीव अपने आप इधर बुला रहे हैं वो अभी। आध्यात्मिक अधिकार और गुरुदेव जी से जैसे संत ही समाज को योग्य दिशा दे सकते हैं, क्योंकि
कौन सा जीव साधक है या कौन से जीव का आनंद किस में है वो समझना, और बाह्यता किसी को समझना अत्यंत कठिन है। जो भौतिक जीवन में हमको दिखता है कि बाह्यता ही देखा जाता है। तो साधना अध्यात्म की आवश्यकता है, गुरुदेव जी जैसे आध्यात्मिक अधिकारी संतों की आवश्यकता है। और गुरुदेव जी को तो महर्षि सप्तर्षि ने साक्षात श्री हरि विष्णु का ही अवतार बताया है। तो वर्तमान काल में उनके कार्य को समझकर ही समाज ने दिशा लेना चाहिए, ऐसे मुझे लगता आज के इस वार्तालाप में सदगुरु काका श्रीरंग दादा के माध्यम से गुरुदेव जी ने हमें बहुत सारे पहलू आज यहाँ पे बताए। आप दोनों ने भी हमें बहुत मार्गदर्शन किया उनके गुणों के बारे में। तो ऐसे ही गुण हम भी हमारे साधना में लाए, ऐसी गुरुदेव जी के चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ। और उनकी कृपा से ही आज का यह वार्तालाप हमारा निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। बहुत सारा ज्ञान उन्होंने हमें ये माध्यम से दिया है, तो उनके चरणों में हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे।